हेलो दोस्तों, एमजेड टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक एक्सटेंशन बोर्ड, ये जिसको आप इलेक्ट्रिक बोर्ड भी कह सकते हैं या बिजली का बोर्ड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस बोर्ड को कैसे बनाते हैं और इससे कनेक्शन कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। मान लीजिए कभी कभी कोई मिस्त्री नहीं मिल पाता और हमसे भी काम करना नहीं आता, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस बोर्ड को बनाया जाता है और किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है और कनेक्शन किए जाते हैं। और दोस्तों, जब आपसे कनेक्शन वगैरह करने आ जाएंगे तो उसके बाद किसी मिस्त्री पर डिपेंड रहने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और बड़े ही आसानी के साथ आप घर बैठे ही बिजली का बोर्ड बना सकते हैं और उसे कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके दो बोर्ड मैं खोल लेता हूं और ये स्विच और सॉकेट जितने भी हैं इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं और इसकी वायरिंग को भी बाहर निकाल लेता हूं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया है, यानी इसके स्विच सॉकेट भी निकाल लिए हैं और जो इसमें कनेक्शन वगैरह हुए थे उनको भी मैंने खोलकर बिल्कुल इसको क्लियर कर लिया है ताकि समझाने में आसानी हो जाए और आपको भी समझने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। ये मेरे हाथ में हो जाते हैं दो स्विच, जिनको स्विच कहते हैं, और ये हो जाते हैं सॉकेट, जो कि ये भी दो हो जाते हैं, यानी दो स्विच और दो सॉकेट का ये एक्सटेंशन बोर्ड हमारा बन जाता है। ये बहुत कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे टीवी और डिश वगैरह एक ही बोर्ड में लगाए जाते हैं, तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। और जैसे मशीन वगैरह चलानी होती है तो एक तरफ आप मशीन चला सकते हैं और दूसरी तरफ दूसरा भी काम कर सकते हैं। ये इस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों आपको ये इस स्विच पर एक निशान दिखाई दे रहा है नीचे की ओर। तो इस निशान का मतलब है दोस्तों इसको नीचे की ओर लगाया जाएगा, यानी इस निशान को बिल्कुल नीचे की ओर लगाया जाएगा, जिससे कि ये स्विच बिल्कुल सीधा काम करेगा। अगर ये हम इस निशान को ऊपर लगा देंगे तो ये स्विच उल्टा काम करेगा, यानी जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों स्विच और दोनों सॉकेट इसमें फिट कर लिए हैं। ये लॉक वाले स्विच होते हैं, यानी मॉडलर वाले, जिनको मॉड्यूलर के नाम से जाना जाता है। ये सादे वाले स्विच नहीं है जो कि बोर्ड में लगाए जाते थे और उसमें दो दो पेच लगाए जाते थे। तो चलिए अब बोर्ड को पलट लेते हैं और इसके अंदर की ओर इसको देख लेते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं ये अब इसमें जान लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक वायर को आप इस तरह से इसका पीवीसी उतार लीजिए और इसको जो इसका कॉपर होता है उसको इस तरह से, जो दो इसमें दो स्विच हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 10, 20 या 30 स्विच होते हैं तो उसमें भी इसी तरह से एक ओपन वायर को इस तरह से लगाया जाता है, यानी जिसमें पीवीसी नहीं होती उसको पीवीसी निकालने के बाद जो इसका कॉपर ओपन हो जाता है उसको इस तरह से, जितने भी आपके पास स्विच हैं 10, 20, 30 जितने भी हैं, उसे इसी तरह से पूरे सॉकेट स्विचों में ये वायर इसी तरह से लगाया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये हो जाता है इसका फेस, यहाँ यानी यहाँ पर ये फेस चलने वाला है और ये मैंने इसमें वायर लगा दी है लीड वाली, जिसमें डायरेक्ट फेस चलेगा। और अब ले लीजिए दो इस तरह के वायर के टुकड़े, जो कि अब कहाँ पर लगाए जाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से वायर को आगे से छील लीजिए और छील लेने के बाद इसको जो ऊपर वाला स्विच का पॉइंट है, यानी नीचे वाले में तो हमने
वायर पहले ही छील कर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर अब ऊपर की ओर सॉकेट को चलाने के लिए एक वायर ऊपर लगाया जाएगा। यानी यहाँ पर आप फैन बल्ब किसी का भी वायर इसमें लगा सकते हैं। तो यहीं से फैन भी काम करेगा, बल्ब भी ग्लो करेगा और जो भी आप चलाना चाहते हैं वो इसी से चलेगा। तो चलिए अब इस वाले को समझ लेते हैं। यानी एक वायर का सिरा हमने पहले वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा दिया और दूसरा वाला अब हम लगाएंगे इस सॉकेट के दाहिने पॉइंट पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में फेस हमेशा दाईं ओर होता है और न्यूट्रल हमेशा बाएं साइड की ओर होता है। यानी यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा और यहाँ पर इसका फेस आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर न्यूट्रल आएगा और यहाँ पर फेस आएगा। अगर आप चाहें तो दोनों इस साइड वाले पॉइंट पर भी न्यूट्रल बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये काम कर जाएगा। तो चलिए मैं इसको दाएं हाथ वाले सॉकेट के पॉइंट पर लगा देता हूँ इस तरह से, और इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। अब चलिए दूसरा वाला वायर उठा लेते हैं और उसको भी हम, अब जो दूसरा वाला स्विच हमारा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर वाले पॉइंट पर हम यहाँ पर इस वायर को यहाँ लगा देंगे और अच्छे से इसको भी टाइट कर देंगे। ध्यान रहे लूजिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए ये वाला दूसरा वाला सिरा हम इसके भी दाएं हाथ की ओर लगा लेते हैं। यानी उसका दायां सिरा दूसरी तरफ गया है और इसका दायां सिरा इस तरफ आया है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं दोनों दाईं ओर के पॉइंट पर हमारा एक एक वायर चला जाता है। अब एक वायर और ले लेते हैं जिसको हम न्यूट्रल बनाएंगे। अब जो एक एक पॉइंट सॉकेट का बचा हुआ है उस पर इस वायर को इस तरह से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक वायर इसका मैं लगा देता हूँ और यहाँ इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ और दूसरे सिरे पर अब हमें न्यूट्रल वाला वायर लगाना होगा। तो चलिए दूसरी वायर भी, एक वायर हमने इसमें नीचे वाली स्विच पर लगा रखी है इलेक्ट्रिसिटी की और दूसरा वाला वायर अब इसके सॉकेट पर न्यूट्रल पर इस तरह से जॉइंट कर लेने के बाद दूसरे वाले पॉइंट पर यानी कि जो खाली पड़ा हुआ है उस पर इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको टाइट कर देना है। इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लूजिंग जब इसमें हो जाती है तो ये सॉकेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं और जल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के इसके कनेक्शन हो जाते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है और ये हमारा फेस हो जाता है। अब दोनों वायर हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी के भी लगा लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएगी और जैसे ही दूसरे वाले स्विच को ऑन करेंगे तो नीचे से सप्लाई निकलकर इस पॉइंट पर आ जाती है। तो चलिए अब इसको, जो हमारा होल दिखाई दे रहा है इस बोर्ड के अंदर, उसमें से इस वायर को, ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद जितनी भी वायर है उसको बाहर की ओर खींच लेते हैं और अब इसको अच्छे से फिट कर लेते हैं और जहाँ पर 2 बोल्ट हमने खोले थे वहीं पर ये इस तरह से लगा दीजिए और इसको भी टाइट कर दीजिए। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला जो बोल्ट हमने खोला था उसको भी दूसरी साइड पर लगा देंगे यहाँ पर और इसको भी अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी देने की। तो चलिए मैं इसको बोर्ड में लगा लेता हूँ और इसको सप्लाई दे देता हूँ। तो चलिए पहले इसके जो वायर है उसको कटर से इस तरह से
इसका पीवीसी उतार लेते हैं और इसका कॉपर ओपन कर लेते हैं। और यहाँ इसको छील लेने के बाद अब मैं इसको बोर्ड में लगा देता हूँ और सप्लाई दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसको बल्ब के ज़रिए चेक भी कर लेते हैं कि इसमें सप्लाई आ चुकी है या नहीं। तो चलिए मैं बल्ब उठा लेता हूँ। सप्लाई इसके अंदर मैंने दे दी है और अब यहाँ पर किसी भी एक सॉकेट में आप इस बल्ब को लगा दीजिए और जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। चलिए स्विच ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखिए बल्ब ग्लो कर गया है। इसे ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए दूसरा वाला सॉकेट भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये बल्ब ग्लो हो जाता है और उसके बाद इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो बंद हो जाता है और उसके बाद इसको ऑन करते हैं तो ये ग्लो हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हमारा 2 स्विच और 2 सॉकेट वाला बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है और उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में जल्दी ही। खुदा हाफिज़।